Next topic is oxidation. Various carbon compounds are oxidized in presence of reagents called oxidizing agents. These reagents are capable of giving nascent oxygen, hence such reagents can easily oxidize carbon compound and themselves get reduced. हाँ, सीधी सी बात है कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बन के जो सॉल्ट हैं, ठीक है, वो उनको ऑक्सीडाइज्ड वो कर देते हैं. कौन करता है ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि उनको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, चलो आगे यहाँ से देखो. The products of oxidation of carbon compound depend on the strength of oxidizing agent used. Alcohols on oxidation with strong oxidizing agents like KMnO4 in acidic or alkaline medium or acidified K2Cr2O7 forms carboxylic acid. ये कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनते हैं? ये बनते हैं जब अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है. किसके साथ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे KMnO4. ठीक है, तो उसके बाद ये भी आ गया, ये एसिडिक नेचर का है और एल्केलाइन नेचर का भी हो सकता है, या फिर एसिडिफाइड ये जो है. ठीक है, ये K2Cr2O7 ये क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इथेनॉल जो है, ये अल्कोहल की बात आ गई. इथेनॉल का क्या है? इथेनॉल ऑन हीटिंग with alkaline KMnO4 or acidified K2C4O7 it gets oxidized to form ethanoic acid. हाँ, तो इसमें कीवर्ड ढूंढो कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, किसके साथ? KMnO4 के साथ या फिर K2Cr2O7 के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है. ये कीवर्ड है. ऑन दी अदर हैंड इथेनॉल जो है, ये क्या होता है? ये इन दोनों के साथ मिलके क्या बनाता है? इथेनॉइक एसिड. ये कीवर्ड है. तो इस तरह से इन्होंने लिखा भी हुआ है, इथेनॉल. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलके, ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कौन सा एजेंट हमने डाला है, रीएजेंट डाला है. ठीक है, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ऑक्सीजन कौन सी? नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें O2 नहीं होता, इसमें ओनली O होता है. ठीक है, और ये इथेनॉइक एसिड बन गया, साथ वाटर. ये देखो. ठीक है, और ये दूसरा है रीएजेंट. ठीक है, उसमें भी वही बन गया, इथेनॉइक. ठीक है, नेक्स्ट इज Substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. In these reactions, some other atoms or group of replace one or more hydrogen atoms of hydrocarbon. हाँ, सीधी सी बात है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ना, तो एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई और सब्स्टिट्यूट आ जाएगा. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कोई और एटम आ जाएगा या ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा. ठीक है, अल्केन में Alkanes are saturated hydrocarbons that do not contain any weak unsaturated bond. So alkanes are quite unreactive and cannot undergo addition reaction. हाँ, सीधी सी बात उन्होंने कहा कि अल्केन जो है ना, वो यूजुअली वो मोस्टली अनरिएक्टिव हैं. ठीक है, रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं, अल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दे डोंट कंटेन एनी वीक बॉन्ड नहीं है इनमें. तो वीक बॉन्ड नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करते. ये इनका बॉन्ड कोई तोड़ नहीं सकता, रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए ये एडिशन रिएक्शन इनके लिए नहीं है. सो दीज कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन विद क्लोरीन. ठीक है, अगर क्लोरीन डालेंगे तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये देखो लाइट है. ठीक है, देन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद क्लोरीन. तो इधर CH4 है ना, तो एक H को निकाल देंगे. सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? Cl, क्लोरीन. तो Cl3Cl आ गया, मिथाइल क्लोराइड आ गया, क्लोरोमीथेन भी कहते हैं. ठीक है, और ये फिर H जो इधर से निकला था, वो एक Cl यहाँ पे बचा था, वो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया. ठीक है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन तभी होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरीन है. नेक्स्ट इज This reaction is also called chlorination of methane. हाँ, ये भी आ सकता है पेपर में. ये देखो, ये जो भी बोल्ड करके लिखा होता है, तो पेपर में ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. तो दिस रिएक्शन यू नीड टू कोट. नेक्स्ट इज Other hydrogen atoms can also be replaced to give further substitution reaction. इसमें फिर दोबारा और भी है ना इसमें हाइड्रोजन. ठीक है, एक हाइड्रोजन से ये बन गया पहले,
ठीक है। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन और 3 हैं, तो इसमें से एक और हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन तो पड़ी हुई है, ये बन गया था ना, तो ये फर्दर क्लोरीन तो है ही है जिसमें भी आपने रिएक्ट करवा रहे हो, तो एक और क्लोरीन, देखो क्लोरीन 2 आ गए और CH2 रह गया, तो HCl फिर, ठीक है। ये डाई क्लोरो मतलब डाई मतलब 2 क्लोरीन आ गए, तो ये ट्राई क्लोरो मतलब 3 क्लोरीन, तो अभी भी एक और H है यहाँ पे, ये 4 थे, यहाँ पे 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, तो वो जो एक और H बचा हुआ है हाइड्रोजन इसमें से कार्बन के साथ, वो भी निकल गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो गया। नेक्स्ट लास्ट एक और भी बचा था, तो ठीक है, एक और भी था ये वाला, ये देखो CH, CH3Cl। हाँ, तो ये CH Cl3 + Cl2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो C है इसका H भी चला गया, ये सब्स्टिट्यूट क्लोरीन ने कर दिया, तो CCl4 + HCl, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। अब हो गया हमारा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन भी हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया, अब एडिशन रिएक्शन। In these reactions, unsaturated hydrocarbon combined with other reagents to give a single product. Alkenes and alkynes contain a weak unsaturated bond due to which they give addition reaction. हाँ, अभी बताया था ना कि एल्केन में इतना वीक जो है बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए वो जो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा मुश्किल से होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन जो है इनमें रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो सकता है। कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, हाइड्रोजन एड्स टू To द the unsaturated hydrocarbon, alkenes and alkynes in the presence of कैटलिस्ट, such as nickel, platinum, and palladium to give saturated hydrocarbon alkenes. This reaction is called hydrogenation. हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ये देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, तो ये इन्होंने टिप दिया होता है कि पेपर में ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें, अब किसमें की हुई है, ये देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से है, एल्कीन और एल्काइन। इसमें जब हम कैटलिस्ट हमेशा यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखते हैं, निकल ये लिखा हुआ, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, फिर एज इट इज ही पड़ा रहता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका यही काम है कि ये रिएक्शन को फास्ट करना। अब ये ईथीन है, ईथीन पहले तो आपको ये समझना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि ये एल्कीन और एल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन जो है ये सैचुरेटेड है। अब क्या हो रहा है, कीवर्ड सर्कल करो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब उनमें कैटलिस्ट ये डाला है निकल या प्लेटिनम या पैलेडिनियम, तो फिर क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसी को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो इन क्या ऐड करना है इसमें, हाइड्रोजन, ईथीन में हाइड्रोजन ऐड किया, ईथेन बन गया, ठीक है, और इथाइन में हाइड्रोजन ऐड किया तो ईथेन बन गया, ठीक है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले भी आने चाहिए। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। अभी मैंने आपको समझा दिया है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ ये एज इट इज ही वापस एज इट इज ही पड़ा रहता है उसमें, ठीक है, लेकिन इसने इन दोनों का रिएक्शन फास्ट कर देना, पढ़ लो फिर भी। A catalyst is a substance that alters the rate of reaction without being consumed in the reaction. हाँ, रेट मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड फास्ट कर देता, ऑल्टर मतलब तेज कर देता, ठीक है, और विदाउट बीइंग कंज्यूम मतलब खुद इतने का उतना वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट remains क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली अनचेंज, ना तो इसकी क्वांटिटी चेंज होगी ना इसकी क्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। अगर आजकल कई बार ऐसे होता है क्लास में 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो तीसरा बच्चा और उनकी लड़ाई को बढ़ा देता है, तो वो कैटलिस्ट का काम करता है और फिर पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कैटलिस्ट से दूर रहना चाहिए, तो मतलब लड़ाई झगड़े के चक्कर में। तो आप समझना चाहिए कि अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं तो उनकी दोस्ती कोई तोड़ रहा है, ठीक है, कैटलिस्ट काम कर रहा है, उनकी लड़ाई करवा रहा है और खुद ऐसे एज इट इज ही रह जाता है, ठीक है, उसको कोई हार्म नहीं होता, तो वो दोनों दोस्त जो हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं। तो ये इसका काम जो है, ये ऑन दी अदर हैंड ये केमिस्ट्री में क्या होता है कि 2 चीज़ों का रिएक्शन तेज़ करवा देता और खुद ना इसकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है ना क्वालिटी में, एज इट इज़ ही रह जाता है, ठीक है, और ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता लड़ाई में, ठीक है, मतलब कि रिएक्शन में, ठीक है जी। वेजिटेबल ऑयल जो है अनसैचुरेटेड होता है, हाइड्रोजन के साथ मिलके सैचुरेटेड बन जाता है,
वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन। पहले था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गया एडिशन ऑफ ब्रोमीन। हाँ जी। How How- can you detect the presence of unsaturation in organic compound? अनसैचुरेटेड Unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। hydrocarbon alkenes and alkynes also give addition reaction with bromine हाँ BR2. ठीक है, ईथीन में ब्रोमीन डाली है, पहले हमने हाइड्रोजन डाली थी और ठीक है अब ब्रोमीन डाली है, तो ये क्या बन गया, मीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो ये भी ईथीन से, ये देखो ईथेन, ठीक है, ये भी क्या हो गया कि ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। ठीक है, इसके बाद ये इथाइन है, इथाइन भी ब्रोमीन के साथ मिलके ये टेट्राब्रोमो ईथेन बन गया। दिस रिएक्शन इज यूज्ड। This reaction is used to detect presence of unsaturation in organic compound. Bromine water is a reddish brown solution which is decolorized by all unsaturated compound alkenes and alkynes. On the other hand, saturated compound do not decolorize bromine water. हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर जो है, ठीक है, डीकलराइज्ड। यूजुअली ये ब्रोमीन वाटर रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, जब इसमें ब्रोमीन डाल देते हैं तो ब्रोमीन डालने से जो जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो ये अगर तो उसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं तो वो डीकलराइज, उसका कलर उड़ जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो है ब्रोमीन का रंग नहीं उड़ाएंगे। ठीक है जी, ये पहचानने के लिए इसका रिएक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स Of carbon, ethanol and ethanoic acid. What are the two कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ये कमर्शियली होता है, जो फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, इसकी जो वैल्यू होती है किसी और चीज़ के लिए बनाने के लिए। ठीक है, कौन से? Carbon forms a large number of organic compounds that are useful to us, but two compounds with ethanol and ethanoic acid are commercially very important. हाँ जी, ये इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। इथेनॉल, Ethanol इसकी is प्रॉपर्टीज। the most common and widely used alcohol. It is the second member of homologous series. हाँ, होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है अल्कोहल। तो सबसे पहले ये आ गया इसका केमिकल फार्मूला C2H5OH, तो पीछे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये भी एक इसको इलेबोरेट करके लिखा है CH3CH2OH। तो इसका नाम क्या है, IUPAC नेम क्या है इसका, इथेनॉल। कॉमन नेम कल किए थे ना, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो अब, प्रॉपर्टीज। हाँ जी, पढ़ो प्रॉपर्टीज। A colorless liquid having a pleasant smell. हाँ, इसकी स्मेल अच्छी होती है और ये कलर कोई नहीं है इसका। A neutral compound, it has no effect on litmus. हाँ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है लिटमस पेपर पे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, ना ये रेड लिटमस को ब्लू करता है ना ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज A volatile liquid having low boiling point 78. वॉलेटाइल होता है, उसका ऊपर से कैप खोल देंगे तो ये सारा उड़ा होगा, मतलब उड़ जाएगा, खाली हो जाएगी बॉटल, तो ये वॉलेटाइल होता है। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइट है, सॉलेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, जितना भी वाटर डालो थोड़ा ज़्यादा तो ये सॉलेबल है, पानी में घुल जाता है। 100% प्योर इथेनॉल इज नोन एज absolute alcohol. while Its 95% of solution in water is called rectified spirit. हाँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो अगर 100% प्योर इथेनॉल है, इथेनॉल की बात हो रही है, अगर 100% प्योर है तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल है। अगर 95% सोल्यूशन है पानी में, पानी डाला हुआ है, तो वो स्पिरिट है। ठीक है, विच इज़ कमर्शियल अल्कोहल। कमर्शियल मतलब जैसे कि यूज़ होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जब भी आती है इसका मतलब इसका रिएक्शन सोडियम के साथ। ठीक है, डिहाइड्रेशन, कंबस्शन मैंने बताया था क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका डिफरेंट चीज़ों के साथ क्या रिएक्शन है। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल। देखो सोडियम मेटल से इथेनॉल मिला हुआ है। इथेनॉल का आपको फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले सारे याद करने चाहिए। एक साइड पे ये लिख लिया करो इसका फुल नेम, एक साइड पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के पक्का याद रखो। ठीक है, क्योंकि जब इनका रिएक्शन आ गया तो आपको खुद ही ये लिखना पड़ेगा। सोडियम के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाता है, सोडियम
एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस को इस तरह से भी हम कर देते हैं एरो करके शो कि गैस है। लेकिन ये फॉर्मूले फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखो, राइट हैंड साइड पे ये लिखो, और ये हमेशा ये जो पेपर की फॉर्म में आपकी पॉकेट में होना चाहिए हमेशा ऑल द टाइम। जब भी वैन में स्कूल जाते हो आते हो ये याद रखा करो, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट फार्मूले इट विल यू नो ऑफ नो यूज़। अगर फार्मूले नहीं आते या ये केमिकल इक्वेशन नहीं आती तो ये याद रखना। ये दोनों प्लस होके देखो हाइड्रोजन बन गई है और सोडियम यहाँ पे साथ आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ हाइड्रोजन गैस बन गई है। सिमिलरली डिहाइड्रेशन, It is the removal of water and is carried out by heating ethanol in presence of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. हाँ अब आपको पता है कई बार आप बात करते हो कि डिहाइड्रेशन हो गई है, ये एक बीमारी भी है। मतलब अगर आपको देखो पानी बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, तो अगर आप पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, या आपको स्वेट होता है, स्वेट बड़ा आता है, पसीना आता है, तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है तो रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी वही बताया हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी, ठीक है। किस में पानी रिमूव करना, पानी किस में से रिमूव करना, जो भी यहाँ पे हमने जिस प्रोडक्ट को भी हमने लेना है, ठीक है। इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी किसी को गर्म करोगे, किसी भी प्रोडक्ट को हम हीट करेंगे हैं, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, इथेनॉल की। इथेनॉल को हम हीट कर रहे हैं और विद इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन हो रही है और इथेनॉल का ईथीन बन गया, प्लस ये देखो ये क्या है, वाटर इसमें से निकल गया। इसमें से देखो H भी है, O भी है, तो H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, वो निकाल दिया और ये बच गया ईथीन, ठीक है। तो इसको डिहाइड्रेशन, और ये पेपर में आ भी सकता है। देन इज कंबस्शन। Ethanol is highly inflammable. It readily catches the fire and undergo combustion on burning in the air to form carbon dioxide and water with the liberation of large amount of energy in the form of heat and light. हाँ, कंबस्शन मैंने पहले भी आपको बताया था, कंबस्शन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और हाईली इनफ्लेमेबल। आपने देखा होगा कई बार कोई ट्रक जा रहा होता है और पीछे कुछ कैरी कर रहा होता है और बाहर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। कोई भी उसमें कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिसको आग लगने का डर होता है, मतलब थोड़ा सा भी, इट रेडिली कैचेस फायर। जो चीज़ें रेडिली कैच कर सकती हैं फायर तो उसको कहते हैं हाईली इनफ्लेमेबल, जैसे पेट्रोल होता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं, इथेनॉल, अगेन यू नीड टू लर्न दिस फार्मूला, ठीक है, जो भी केमिकल फार्मूला इसका, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलके ये कौन सा रिएक्शन है, कंबस्टन, ये हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसमें जो अभी मैंने बताया आपको कंबस्टन, ये रेडिली हाईली इनफ्लेमेबल है, रेडिली कैचेस फायर, तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। आपको पता है एनर्जी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। और ये सारी कितनी तरह की एनर्जीज होती हैं, तो यहाँ पे हीट और लाइट की फॉर्म में निकलेगी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, इसको क्या कहते हैं, Esterification. हाँ एस्ट्रिफिकेशन। अब इसके ऊपर पेपर में आ सकता है, अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जस्ट ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने किसके साथ किसका रिएक्शन कराना है, इथेनॉइक एसिड के साथ किसका रिएक्शन, इथेनॉल का, ठीक है। तो ये आपको जस्ट ये वर्ड लिखा होगा, यू शुड रिमेंबर दैट इसका रिएक्शन इसके साथ है और क्या बनेगा, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड जब इथेनॉल में हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, इथाइल इथेनॉइट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज करेक्टरिस्टिक Test for alcohol. हाँ, अल्कोहल देखने के लिए कि अल्कोहल है कि नहीं है, तो ये एक टेस्ट की फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। इसके भी यूजेस कर लो, फिर दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है, यूजेस कर लो। हाँ जी, Uses of Ethanol. in manufacture of paints, varnishes, perfumes, dyes, etc. हाँ, जिनकी फैक्ट्रीज है ना, पेंट्स बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है, और डाइज बनाते हैं, उसमें ये इथेनॉल यूज़ होता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड एज ए Solvent in medicines like cough syrups, tonics, and tincture iodine. हाँ, ये सारा, ये देखो कफ सिरप, कफ तो सर्दियों में सबको हो जाती है, सर्दी आने से पहले या गर्मी आने से पहले एक बार सबको होती है, तो कफ सिरप बनाने में भी इथेनॉल यूज़ होता है। टॉनिक्स यूज़ करते हैं बच्चे छोटे, ठीक है, तभी तो
फिर है ना टॉनिक्स खाना ज़रूरी होता है, छोटे बच्चों को स्ट्रेंथ आती है। तो ये टॉनिक्स जो हैं उसमें भी जो केमिस्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में जहाँ टॉनिक बनते हैं वहाँ पे भी इथेनॉल यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन अल्कोहलिक Alcoholic बेवरेज। beverages such as beer, wine, and whiskey हाँ, ये इन चीज़ों में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ as antiseptic to centralize स्टरलाइज wounds वूंड्स and syringes सिरिंजेस इन in हॉस्पिटल, hospital. ठीक है। देखो सिरिंजेस जो हैं उनको क्या करते हैं, स्टरलाइज, ठीक है। आजकल तो ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस होनी चाहिए, स्टरलाइज में विश्वास नहीं करते। पहले ज़माने में क्या होता था, सिरिंजेस जो थी उनको बॉयल करके दोबारा रीयूज़ कर लेते थे, ठीक है। आजकल तो ये सारा कुछ ही डिस्पोजेबल है बिकॉज इट्स वेरी रिस्की टू यूज़, ठीक है, पहले किसी की यूज़ की हुई सिरिंजेस। तो वूंड्स को स्टरलाइज करने में भी ये यूज़ होता है। कई बार वूंड कहीं पे चोट लगी होती है तो आपको पता है कि ये एज ए, ये देखो टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं वूंड को स्टरलाइज करने के लिए, तो वो एंटीसेप्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज As an additive in petrol to be used for automobiles. ऑटोमोबाइल्स में भी ये पेट्रोल के बीच में भी थोड़ा डालते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ठीक है बेटे। ये तो मैं करवाती होती हूँ, हाँ।